नमस्कार सभी किसान भाइयों को मेरा जो है प्रणाम जो है। और सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूँ आपको जो है, क्योंकि मेरा नाम लक्ष्मीकांत त्यागी है और मैं ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ। ग्वालियर का नाम सुना होगा आपने। और मैं अगर इस बात का कंपनी की बात करूँ तो भारत सर्टिस एग्री साइंस लिमिटेड में लगभग 20 साल से कार्यरत हूँ। और मैंने अगर देश भर की बात करूँ तो लगभग 12 से 13 प्रांतों में अपनी सेवाएं दी हैं, जिसमें आपका हिमाचल है, जम्मू है, पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, उड़ीसा है, इवन महाराष्ट्र 6 साल मैंने लंबा समय निकाला है। और अभी मैं वर्तमान में एमपी, छत्तीसगढ़, गुजरात जो कंपनी के 3 प्रांत हैं, वहाँ जो कंपनी के उत्पाद आते हैं उनके डेवलपमेंट की सेवाएं दे रहा हूँ। और जो हमारा रिसर्च और डेवलपमेंट चलता है कंपनी का, अगले 5 साल, 7 साल, 10 साल में जो नई टेक्नोलॉजी आने वाली है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है। तो मैं आज जैसे आप लोगों के बीच में यहाँ पे खड़ा हूँ, तो हम लोग क्या है, दवाई, कोई भी कंपनी दवाई बेचती है उसका एक अलग उद्देश्य होता है। ठीक है, उनका अपना कमर्शियल पार्ट होता है। हमारी टीम भी यहाँ पे काम कर रही होती है। लेकिन आज ऐसे कोई टेक्निकल आदमी जब आपके पास आता है तो उसको आपको तकनीकी जानकारी देना चाहिए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे अभी मेरी चर्चा जो आपको एक जो सब्जेक्ट है उसको लेके है कि जो एलोमोजिक वायरस आता है वो किस कारण से आता है। पहले मैं आपसे पूछता हूँ, क्या कारण होता है इसके एलोमोजिक वायरस का। भैया आप बताओ, अगर किसी को पता हो तो। अगर जानकारी हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं है, चलो कोई बात नहीं, आपको नहीं पता है। देखो, येलो मोजेक वायरस आने का सिर्फ सबसे बड़ा कारण क्या है, अभी ऐसे इस टाइप का मौसम बन रहा है। ठीक है, आपको लगता है कि बारिश गिरी, अचानक से मौसम थोड़ा सा बदल गया, पानी नहीं गिर रहा है, ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, व्हाइट फ्लाई का, सफ़ेद मक्खी का प्रकोप बढ़ता है। सफ़ेद मक्खी का प्रकोप जैसे ही बढ़ेगा तो सफ़ेद मक्खी क्या करती है, जो वायरस होता है येलो जो वायरस, उसको पौधे के ऊपर लेके आने का काम करती है, वो वाहक है उसका। ठीक है ना, तो वो उसको जो है लेके जाती है। अगर आपने येलो मोजेक वायरस को कंट्रोल करना है या नियंत्रित करना है, तो आपको सबसे पहले जो हमारी सफ़ेद मक्खी है, या जिसको आप जो है यहाँ देशी भाषा में क्या बोलते हो, सफ़ेद मक्खी बोलते हैं। ठीक है, सफ़ेद मक्खी सबने देखी होगी। तो उसको अगर आप नियंत्रित करोगे आप, तो आपका काम होगा। अदरवाइज येलो मोजेक किसी दवाई से कंट्रोल नहीं होने वाला है। तो उसके लिए आपको ये करना है, जब भी आप अगली साल फसल लगाओ या अभी भी आपके पास अगर खेत में चांस है, अगर लगता है कि, बस में ध्यान ये रखना है कि आपके पड़ोस वाले के यहाँ भी दवाई का स्प्रे होना चाहिए। अगर वो नहीं करेगा तो आप दवाई कितनी भी डालोगे कोई काम नहीं करेगी। लो, आपने सफ़ेद मक्खी की दवाई डाल दी और पड़ोस वाले ने डाली, वास्तव वो ठीक कंट्रोल हो गई, अगले दिन उड़ के आपके खेत में आएगी। तो अपने पड़ोसी को भी मनाओ साथ में, भैया आप भी ये काम कर लो, तो हम दोनों की फसल बच जाएगी। अब उसका पड़ोस में जिसका खेत है वो उसको मनाएगा, इस चेन बनी हुई है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, जैसे ही हमारी फसल 40 से 45 दिन की हो गई है, ठीक है, ये एक तकनीकी जानकारी, इसको आप सभी किसान भाई जो आपके मिलने वाले हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनको जरूर बताना आप, ठीक है। तो जैसे ही हमारा 40 से 45 दिन का खेत होता है, 50 दिन का खेत हो जाता है, उस समय आपको क्या करना है कि सफ़ेद मक्खी के लिए बहुत सी सस्ती दवाई आती है, एसिडामेप्रिड। ठीक है, टेक्निकल है इसके अंदर, जो जानना जरूरी है आपको। और हम लोग उसको पाउंड के नाम से देते हैं, भारत सर्टिस एग्री साइंस लिमिटेड उसको पाउंड के नाम से देती है। और आपको सिर्फ उसका जो इस्तेमाल है वो 50 दिन में एक बार, 45 से 50 दिन की फसल में एक बार एडवांस कर देना है। एडवांस का मतलब ये होता है कि रोग कोई चीज़ आने से पहले उसका उपचार कर दें। तो क्या होगा, जो आपके खेत में उसकी जो म्याद होती है लंबी होती है, तो सफ़ेद मक्खी का प्रकोप आपके यहाँ नहीं आएगा। जब सफ़ेद मक्खी का प्रकोप नहीं आएगा तो जो वायरस को लाने का वाहक होता है वो रुक जाएगा, तो येलो मोजेक की शिकायत नहीं आएगी। तो एक ही एक उसका कारण, मतलब इसको बचाने का तरीका है कि हमको इसके लिए सफ़ेद मक्खी के प्रकोप को रोकना पड़ेगा। अगर मान लो हमने देख लिया यार ये येलो मोजेक वायरस आ रहा है, हम दवाई डाले जा रहे हैं, तो दवाई हो सकता है काम नहीं करे। मैं तो सुझाव कम देता हूँ, जब भी वायरस अगर लग गया है तो किसान को बोल देता हूँ, भैया अब तो भगवान भरोसे छोड़ दो। लेकिन हाँ, उपचार अगर पहले आप कर सकते हो तो ये तरीका है। तो ये मेरा सुझाव है आप लोगों को कि जब भी आप अगले साल जब फसल लगाओ, या अभी भी किसी का टाइम हो, किसी की फसल पीछे हो, तो आप उसको ये राय दे सकते हो। तो ये मेरा आपको पर्सनल राय है और इसको आप जरूर करो। इस साल नहीं, अगले साल करो, जब भी आप फसल लगा रहे हो सोयाबीन की। अब दिक्कत क्या है, देखो आपको भी पता है कि सोयाबीन के अंदर क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन घटती जा रही है हर साल। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या होता है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम जो टेक्निकल चीज़ें बता रहे हैं, इस समय 60 से 65 दिन में आपको एक अच्छा फंजीसाइड डालने की जरूरत है। एक मैंने आपको दूसरा एक मॉलिक्यूल बताया, तो क्यों बता रहे हैं, जिससे आपकी प्रोडक्शन पे फर्क पड़े। ठीक है, लेकिन टाइमिंग होगा उसका, ऐसा नहीं कि आपने कभी भी डाल दी। हम लोग कभी उसको 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन रिकमेंड करते हैं, हम उसको 60 से 65 दिन में रिकमेंड करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको इसको बताया है कि सफ़ेद मक्खी का प्रकोप रोकना है, तो आपको 40 से 45 दिन में आपको एक जो छिड़काव कर देना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखो और आप लोग और लोगों को भी बताओ, जिससे आपको खास तौर से इस समस्या से आपको निदान मिलेगा। ठीक है, तो मेरा यही सुझाव है आप लोगों को। और आप लोग जो मेरी बात जो आपको बोल रहा हूँ, ये बात अपने जो भी पड़ोस में किसान भाई रहते हैं, जो दूसरे गांव में आपके लोग रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, उनको जरूर ये पहुंचाओ। क्या होता है, ज्ञान जो बांटते हैं ना, ज्ञान बंटने से बढ़ता है। तो अपने पास नहीं रखो आप, कम से कम इसको और अपने जो किसान भाई हैं उनको भी बताओ, जिससे उनको भी लाभ पहुंचे, है ना। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और फिर मुलाकात होगी ऐसे हमारी जो है ना। ठीक है ना।